अस्सलाम वालेकुम। कुछ अरसे के बाद हकीकत पसंद टीवी आपके सामने मफाद आमा की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आया, और वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में कई स्कीमें ऐसी चल रही हैं जिनका मकसद लोगों को लूटना है। हमारा इशारा, हमारी टीम का इशारा एक उसमें से स्कीम सिक्स सिग्मा स्कीम है। इस तरह की और कई स्कीमें चल रही हैं। इन स्कीमों में होता ये है कि कुछ पैसा वो पहले आपसे ले लेते हैं और हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते या हर महीने मुनाफा आपको अच्छा खासा दे देते हैं। मसलन सिक्स सिग्मा स्कीम में ये सुनने में आया है कि अगर आप फ़र्ज़ करें $1000 जमा कराते हैं तो एक हम अंदाज़ा बता रहे हैं आपको, हर हफ्ते $5 आपको वो दे देंगे। ये रिटर्न इतना ज़्यादा है, दोबारा सुन लीजिए, ये मुनाफा इतना ज़्यादा है कि दुनिया के किसी जायज़ कारोबार में इतना मुनाफा मुमकिन ही नहीं। जो सेठ दुनिया में फैक्ट्रियां लगा के बैठे हैं, आप चाइना को ले लें। चाइना जैसा अजीमुशान मुल्क इतना मुनाफा नहीं कमाता कि $1000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर हर हफ्ते $5 किसी की जेब में डाल सके। और एक बड़ी ही लुत्फ की बात इन स्कीमों की ये है कि कोरोना के दिनों में भी इन स्कीमों के कारोबार में कोई कमी नहीं आई। यानी कि जो पैसा ये हर हफ्ते आपको वापस देते हैं या अपने मेंबर्स को वापस देते हैं, अपने इन्वेस्टर्स को वापस देते हैं, कोरोना के बावजूद उसमें कोई कमी बेशी नहीं आई। ये सुन के आपका माथा ठनकना चाहिए। इंग्लिश की कहावत है, इफ इट इज टू गुड टू बी ट्रू, मोस्ट probably इट इज नॉट ट्रू। यानी कि अगर कोई बात आपको इतनी अच्छी और ज़रूरत से ज़्यादा सच्ची लगे तो समझ लें कि बात सच्ची ही नहीं बल्कि ये झूठ है। कहने का मतलब ये है कि आप ये बात समझ लें कि जो मुनाफा या मुनाफे के नाम पे जो पैसा आपको दिया जा रहा है, दरअसल वो आप ही का पैसा है। इन कंपनियों का कोई कारोबार नहीं होता, इनका एक ही कारोबार है जिसको आप लुटमार कह सकते हैं, ठगी कह सकते हैं, शोबदाबाजी कह सकते हैं। पुराने ज़माने में ठग इंसानों को ऐसे ही ठगा करते थे। ये मॉडर्न ज़माने की, ऑनलाइन ज़माने की ठगी है। ये लोग आपको बताएंगे कि हमारी कंपनी तो न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में है जी, इंग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये सिर्फ आपको फुसलाने के लिए और आपका पैसा अपनी जेब में डालने के लिए ऐसा कहते हैं। अगर न्यूजीलैंड में भी इनकी कंपनी मौजूद है, या ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में या कहीं भी इनकी कंपनी मौजूद है, वो कोई कारोबार नहीं कर रही। वो सिर्फ ये कर रही है कि हज़ारों लाखों में लोगों का पैसा अपनी जेब में डाल रही है और थोड़ा थोड़ा उसमें से वापस लोगों को दे रही है। क्यों? ताकि मछली कांटे पे लगी रहे। दोबारा सुन लें, ताकि मछली कांटे पे लगी रहे। जो पैसा वो आपको लौटाते हैं वो कोशिश करते हैं कि ये भी ग्राहक दोबारा इन्वेस्ट कर दे, ताकि हम बज़ाहिर मज़ीद मुनाफे के नाम पे बाकी पैसा भी इसका अंदर कर लें। इलावा अज़ीं जो बंदा इनके चुंगल में आ जाता है उससे कहते हैं कि और मछलियां और ग्राहक भी फंसा के लाओ।
اگر تم لاؤ گے تو ان کا جو انویسٹمنٹ ہے اس کا ایک حصہ بھی آپ کو ملے گا۔ اب اس بات کو مختصر کرتے ہیں اور اس کی سمری کرتے ہیں۔ 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیے گا۔ If it is too good to be true, most likely it is not true۔ اگر بات اتنی ہی سچی اور اچھی لگے، ضرورت سے زیادہ سچی اور اچھی لگے، تو سمجھ لیں کہ جھوٹ ہے۔ دوسری بات، کورونا جیسی موذی بیماری جب دنیا بھر کی، امریکہ کی اکانومی ٹھپ ہو گئی، کوئی کمپنی یہ کہے کہ ہمارے کاروبار میں کوئی فرق نہیں پڑا، یہ امپاسبل ہے۔ اور تیسری اور سب سے بڑی بات، اگر یہ سکیمیں اتنا منافع سچ مچ کسی کاروبار میں دے سکتی ہوتی تو کوئی سیٹ فیکٹری نہ لگاتا، نیسلے کی فیکٹریاں پاکستان میں نہ لگتی، فرٹیلائزر کی فیکٹریاں، پیسے والا فیکٹری لگا کے، امپلائیز رکھ کے، بجلیوں کے بل جمع کرا کے، تنخواہیں جمع کرا کے منافع کمانے کی کوشش نہ کرتا۔ وہ ان کمپنیوں کو اپنا سارا پیسہ دے دیتے اور یہ ان کا پیسہ دنوں، ہفتوں، مہینوں میں ڈبل ٹرپل کر دیتے۔ چونکہ فیکٹری مالک سیانہ ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ شعبدہ باز اور ٹھگ لوگ ہیں، اس لیے کوئی سیانہ بندہ اپنا پیسہ ان لوگوں کے حوالے نہیں کرتا۔ ان لوگوں نے آپ کا پیسہ اکٹھا کرنا ہے اور چند دنوں، ہفتوں، مہینوں یا سال 2 سال میں تتر ہو جانا ہے، اڑن چھو ہو جانا ہے۔ اپنے دامن ابھی سے سنبھال لیں۔ سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔